Hello everyone, in this video we'll continue with the question number 51. So in this question we are given an ideal monatomic gas is taken round the cycle ABCDA as shown in the PV diagram. The work done during the cycle is अच्छा तो वर्क डन क्या होता है तुम्हारे पास एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ. ऑलराइट, एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला. ठीक है, और ये साइड कितनी है तुम्हारे पास, दिस इज P एंड ये वाली साइड कितनी है तुम्हारे पास, दिस इज V. सो P मल्टीप्लाई बाय V दैट इज इक्वल टू PV. ठीक है, सो ये तुम्हारा आंसर हो गया, दैट इज ए ऑप्शन. ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन, काफी बच्चों वाला क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. In this question we are given two sheets of thickness D and 3D are touching each other. The temperature just outside the thinner sheet is A and on the side of the thicker sheet is C. The interface temperature is B. A, B, C are in arithmetic progression. The ratio of the thermal conductivity of thinner sheet and the thicker sheet is. So question में हमें given है, एक हमारे पास sheet है और इसका thickness है D और दूसरा sheet है जिसका thickness है 3D. ऑलराइट, कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हमें लाइक इंटरफेस पे हमें टेम्परेचर्स गिवन है ए बी सी. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली इन दोनों का मटेरियल अलग है, इसका लेट से K1 है, इसका K2 है. ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी. अच्छा, नाउ द थिंग इज जितना लाइक हीट करंट यहाँ से आएगा उतना हीट करंट यहाँ से जाएगा. ऑलराइट, सो हीट करंट की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ. हीट करंट इज इक्वल टू, नाउ फॉर द फर्स्ट शीट अगर मैं लिखूं, दिस विल बी A माइनस बी टाइम्स K1 डिवाइडेड बाय A एंड D. ऑलराइट, क्रॉस सेक्शन एरिया में सेम मान के चल रहा हूँ. ठीक है, लाइक ये इस A और इस A में कंफ्यूज मत हो जाना. चलो इसको एक काम करते हैं, मैं स्मॉल a लिख देता हूँ. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें. सो स्मॉल a इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू B minus C, alright, B minus C times K2 and divided by A multiplied by 3D. alright, so यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, AD कैंसिल हो गए. alright, and definitely arithmetic progression है, so like B minus A should be equal to C minus B. ठीक है, अगर इंक्रीजिंग AP है तो भी, अगर डिक्रीजिंग है तो भी. ठीक है, so इस चीज को देख के मैं ये दोनों चीजें कैंसिल कर सकता हूँ. Alright, as per the property of AP. अच्छा, so K1 is equal to K2 divided by 3. ठीक है, so K1 by K2 should be equal to 1 by 3. So the ratio is 1:3. Alright, so 1:3, that is your A option is our answer. ठीक है, so काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन. Now we'll see next question. So this is our next question. In this question we are given when an ideal diatomic gas is heated at a constant pressure, the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is. अच्छा, तो ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होना चाहिए. ठीक है, नाउ जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास डेल्टा Q आता है NCP dt. ठीक है, NCP डेल्टा T. ऑलराइट, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, सो तुम P डेल्टा V को NR डेल्टा T से रिप्लेस कर सकते हो एंड सो ऑन द कैलकुलेशंस. ऑलराइट, सो डेल्टा Q तुम्हारे पास इसके बराबर है एंड डेल्टा U जो है दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा T. अगर तुम बात करोगे द रेशियो ऑफ द हीट सप्लाइड या द फ्रैक्शन ऑफ द हीट सप्लाइड, ठीक है, सो वो आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा U बाय डेल्टा Q का रेशियो. ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू एसेंशियली CV बाय CP. ऑलराइट, तुम्हें बेसिकली इसका ही रेशियो फाइंड करना है. नाउ CV की वैल्यू तुम्हें पता ही है, इट इज इक्वल टू FR बाय 2. ऑलराइट, एंड CP की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास, लाइक CP माइनस CV R होता है. ठीक है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R. सो यहाँ से तुम CP की वैल्यू लिख सकते हो F बाई 2 प्लस 1 टाइम्स R. ऑलराइट, सो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पहली बात R से R कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी, F की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, F की वैल्यू छोड़ो, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. F इज इक्वल टू F प्लस 2 इतना आ जाएगा. ठीक है, नाउ फॉर द डायटोमिक गैस F इज इक्वल टू कितना होता है 5. सो दिस विल बी 5 बाय 7. ऑलराइट, सो 5 by 7 हमारा आंसर होना चाहिए, दैट इज द डी ऑप्शन. ऑलराइट, सो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था. ऑलराइट, नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन two metallic spheres S1 and S2 are made of same material and have got identical surface finish. The mass of S1 is thrice that of the S2. Both the spheres are heated to a high same temperature and placed in the same room having lower temperature but are thermally insulated from each other. All right, the ratio of the initial rate of cooling of S1
टू दैट ऑफ S2 इज। सो इस क्वेश्चन को तुम या तो स्टीफन्स लॉ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, स्टीफन्स लॉ से तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट आई विल जस्ट स्टिक टू द मेथड व्हिच आई यूज्ड प्रीवियसली, ठीक है। स्टीफन्स लॉ आई थिंक तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज u इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू लाइक सिग्मा a एंड t रेस्ट पावर 4, और इसको लाइक जब तुम स्प्लिट करोगे दिस इज dq बाय नॉट dq लाइक डेल्टा q बाय डेल्टा t, ऑलराइट, दिस t इज द टाइम एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा a t रेस्ट टू पावर 4, और यहाँ से तुम्हारे पास लाइक ms डेल्टा t आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज डेल्टा t। तुम्हें बेसिकली इसका रेशियो फाइंड करना है, सो बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ और रेशियो तुम फाइंड कर सकते हो, ऑलराइट। सो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्टीफन्स लॉ से। बट अगर मैं बात करूं जो हमने एमिसिव पावर का यूज किया था, दैट इज एमिसिव पावर इज इक्वल टू दिस इज q अपॉन a टाइम्स डेल्टा t, ऑलराइट, और यहाँ से हम q को लिख देते हैं ms डेल्टा t, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a टाइम्स डेल्टा स्मॉल t, ऑलराइट। सो मैं क्या करूंगा, अब इसको एक साइड रखूंगा और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड लेके चला जाऊंगा, ऑलराइट। सो इसको तुम r मान लो, ठीक है, कैपिटल R। सो कैपिटल R इज इक्वल टू E multiply by A upon M and multiply by S, alright। now in this equation अगर तुम देखोगे तो E by S का जो रेशो है, नॉट रेशो, E और S जो है ये दोनों मटेरियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोनों स्फीयर हमारे सेम मटेरियल के हैं तो ये दोनों सेम रहेंगे, ऑलराइट। सो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ कूलिंग फॉर 1 अपॉन रेट ऑफ कूलिंग फॉर 2, दैट विल एसेंशियली बी इक्वल टू A1 by A2 एंड मल्टीप्लाई बाय M2 by M1, ठीक है। अब हमारे पास दो स्फीयर्स हैं एंड डेफिनेटली M2 जो है इट इज लाइक थ्राइस ऑफ M1, ठीक है, लाइक हमें गिवन है ना क्वेश्चन में कि मास जो है S1 का थ्राइस है, ओ सॉरी M1 का मास थ्राइस है, सो डेफिनेटली M1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ M2, ऑलराइट। सो लाइक यहाँ से हम ये चीज तो लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ A1 by A2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 pi r स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 pi r1 स्क्वायर अपॉन 4 pi r2 स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास जो रेट आ गए r1 by r2 का जो रेशियो है जो हमें फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, सॉरी मैं यहाँ पे ना स्मॉल r ही रहने देता हूँ ताकि तुम रेट और रेडियस के में कंफ्यूज मत हो जाओ। सो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर, ऑलराइट। नाउ अब हमें r1 और r2 का रेशियो फाइंड करना है एसेंशियली, ठीक है। सो वो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो फॉर द स्फीयर 1 इट इज 3m अपॉन 4/3 pi r1 cube and this should also be equal to m by 4/3 pi r2 cube, alright। so 4/3 pi और 4/3 pi और mm कैंसिल हो गए, सो यहाँ पे हमारे पास एसेंशियली क्या आया r1 by r2, this should be equal to 3 raised to power 1/3, ऑलराइट। और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू देखने को मिलती है, ऑलराइट। सो r1 by r2 का स्क्वायर की जो वैल्यू है अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल R लिख दिया बट ये स्मॉल r है, ठीक है, जस्ट हैव सम पेशेंस विद मी। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा 3 रेज़्ड टू पावर 2/3 एंड -1, दिस इज इक्वल टू 3 रेज़्ड टू पावर -1/3, ऑलराइट, और इसको हम 1/3 रेज़्ड टू पावर 1/3 लिख सकते हैं, ऑलराइट। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा आंसर है, दैट इज द डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो डी ऑप्शन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑलराइट। सो नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. In this question we are given the intensity of the radiation emitted by the sun has its maximum value at the wavelength of 510 nanometers and that emitted by the North Star has a maximum value of 350 nanometers. If these stars behave like black bodies then the ratio of the surface temperature of the sun and the North Star is. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करेंगे, दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाई बाय टी शुड बी इक्वल टू बी, ऑलराइट। और डेफिनेटली अगर तुमने ग्राफ देखा होगा सो इसमें ये वाला जो लाइक एनर्जी का जो ग्राफ आता है, ठीक है, यहाँ पे ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे ग्राफ होता है, ऑलराइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होता है हमारे पास वो इस फॉर्मूला में जाता है और उसका मल्टीप्लिकेशन विद द टाइम गिव्स अस द वीन्स कांस्टेंट व्हिच इज बी, ऑलराइट। सो एसेंशियली हमारे पास यहाँ पे क्या आया, लैम्डा 1 t1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 t2, ऑलराइट। सो गिवन क्या हमें क्वेश्चन में, हमें वेवलेंथ गिवन है, हमें बस टेम्परेचर का रेशियो फाइंड करना है। सो T1 मान लेते हैं सन का, T2 मान लेते हैं किसका, नॉर्थ स्टार का। सो T1 by T2 शुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1,
ऑलराइट, सो लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 350 एंड लैम्डा 1 की 510। ऑलराइट, सो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एसेंशियली कितना आएगा वैल्यू, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर तुम इसको 50 मान लोगे तो तुम्हारा आंसर लाइक 0.7 आएगा, ठीक है, बट तुम्हारा जो आंसर होना चाहिए 0.7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, जस्ट छोटा होना चाहिए, दैट इज योर 0.69। ऑलराइट, सो एग्जैक्टली भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट कभी कभी अप्रोक्सीमेशन लगा लेनी चाहिए ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ऑलराइट, सो योर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो प्लीज, एंड कमेंट्स में मुझे जरूर अपने सजेशंस दो। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।